और इसके कई वाक़यात दरमियान में ही रह गए थे जिनके बारे में हमें तजस्सुस था। इनमें से एक हलीमा का सिनेरियो भी था, और हलीमा का पहले ट्रेलर में नज़र ना आना सस्पेंस को और बढ़ा गया। बल्कि हमें तो ये परेशानी लग गई थी कि हलीमा को इसी तरह ना गायब कर दिया जाए जैसे पहले अहमद आल, जहर कोताई के बच्चों, सावची के बेटे, कुद्दूस के बेटे और आग तैमूर को गायब कर दिया गया था। लेकिन अब इस ट्रेलर में हलीमा की एंट्री हो गई है, और एक ऐसे ज़बरदस्त सीन के साथ जिसकी हमें तवक्को भी नहीं थी। ऐसा लगता है कि हलीमा ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जहाँ तक सोफिया को तलवार मारने का ताल्लुक है तो ये सीन कन्फर्म ख्वाब है। और ऐसा कहने की वजह यह है कि हलीमा सोफिया के गले में उसके इतने सारे लोगों और सिपाहियों के दरमियान उसे इस तरह तलवार नहीं मार सकती। राइटर्स मामलात को किसी और तरह लेके चलेंगे, उस तरह जिसकी हमें तवक्को भी नहीं होगी। और कमांडर क्लैडियोस सरहदी इलाकों की तरफ आ चुका है, और आते साथ ही वो उस्मान बे के उन आर्म्स को शहीद करेगा जो उस्मान बे के सरहदी इलाकों की हिफाजत कर रहे होंगे। उसका ये अमल उस्मानी इलाकों की जाहिर सी बात है वायलेशन शुमार किया जाएगा, और ये एक तरह से उस्मान बे को चैलेंज होगा कि मैं आ चुका हूँ, जो करना है कर लो। जिसके बाद उसका उस्मान बे से डायरेक्ट इसी किस्त में आमना सामना होगा, और क्लैडियोस ही काई कबीले में कोई बड़ा इंतशार लेकर आ सकता है। इसके बाद आते हैं यूसुफ बे की शहादत की तरफ। तो कमांडर कुचार की तरफ से उस्मान बे की सरजमीनों पर आने के बाद जिस उस्मानी आल की शहादत होगी, मेरे ख्याल में वो होगा यूसुफ। इस मामले में पहला पॉइंट ये है कि वो ये जाने बगैर मर गया कि उसकी बहन का अंजाम क्या होगा। लेकिन चले बेगम खातून के हवाले से यूसुफ की शहादत को हम इस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि अगर यूसुफ शहीद हो जाता है तो बेगम खातून को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे इस बात की होगी कि वो गलत साइड पर थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलत बात यह है कि यूसुफ को ही क्यों मारा गया, और जो भी किरदार मदाह को पसंद आने लगता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। पहले सारूजा को भी तब इसी तरह ख़त्म किया गया जब हमें लगा कि अब वो फातिमा खातून के लिए ज़बरदस्त मैच बन गया है। और अब यूसुफ, अगर इन दोनों में से किसी की भी शादी फातिमा से करवानी ही नहीं थी तो ऐसी स्टोरी ही क्यों बनाई गई। और हमने भी यही सोचा था कि अल्बाय, सारूजा और यूसुफ और हान बे के मुस्तकबिल के साथी होंगे, लेकिन ये तीनों जा चुके हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि शामिल आल्प जैसे लोग तो इस सीरीज़ में कई सीजन तक रहे, लेकिन यूसुफ और सारूजा जैसे निकाल दिए जाएं। हालांकि मेरे नज़दीक यूसुफ की परफॉर्मेंस और अहमियत इस वक्त जहर कोताई, बुरान और शामिल से ज़्यादा है, तो ऐसे किरदार को अगर सीज़न के आखिर तक भी रहने देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन इस ड्रामे में यही होता आ रहा है कि एक नया आल पाता है तो एक जाता है। हसन और कोचा बे के आने से यूसुफ को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि हम ये समझें कि उस्मान बे के इर्द गिर्द ये चार जंगजू जो हर वक्त रहते हैं ये लाफानी हैं, ना ये कभी ख़त्म हो सकते हैं, ना ये कभी कुछ नया सीखते हैं, ना कुछ नया करते हैं, और इनकी हालत एक जैसी रहती है। और ऐसा लगता है कि यूसुफ की शहादत अलाउद्दीन की किसी गफलत की वजह से होगी, और ये यूसुफ की शहादत ही होगी जिसकी वजह से ओरहान और अलाउद्दीन में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी हलीमा वाला सिनेरियो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, तो महमूद बुज़दैक ने कोई ना कोई नई स्टोरी लाइन तो लानी ही थी। तो ये स्टोरी लाइन ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई से बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि होलो फिर और